आज हम सब लोग बूंदी कला के इस पवित्र भूमि पर संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। जय जय श्री राम। हिंदू चाहता है जब हिंदू चाहता है देश का संतन भागा है, जब हिंदू चाहेगा जब हिंदू चाहेगा जब कटवा काटे जाएंगे जब कटवा काटे जाएंगे। हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष। वैसे तो छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में राज्य में घट रही सांप्रदायिक हिंसा की बड़ी घटनाओं से अब छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान लगभग बदल सी रही है। 3 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में झंडे के विवाद के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा, जनवरी 2023 में सुकमा में हुई चर्च हमले के बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें एसपी को भी चोटें आई थीं। 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा जिले के बिरनपुर में आपसी विवाद के बाद भड़की हिंसा में एक युवक की हत्या कर दी गई। इन सभी घटनाओं पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि हाल के कुछ वर्षों में घट रही इन घटनाओं ने समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस हिसाब से प्रदेश किस ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा की आखिर क्या वजह है, आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। साथियों, जब 1984 में देश भर में सिख दंगा भड़क उठा था, उस दरमियान भी राज्य में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई थी। उसके बाद देश में कई दंगे हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसकी आंच तक नहीं आई। लेकिन बीते कुछ सालों में प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में न केवल बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि इन घटनाओं से प्रदेश का वातावरण भी खराब हो रहा है और राज्य की छवि देश में कहीं न कहीं धूमिल दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में न केवल हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच टकराहट की खबरें आती हैं, बल्कि हिंदू ईसाई समुदाय के बीच भी छिटपुट हिंसा के अलावा कई बड़ी घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। बीबीसी से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा था कि भाजपा शासनकाल के 15 सालों में कुल 17-18 घटनाएं हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के केवल 3 सालों में ईसाइयों पर हमले और प्रताड़ना के करीब 380 मामले हुए हैं। ये मामले दर्शाते हैं कि बीते कुछ सालों में ही ये घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ती सांप्रदायिकता की घटनाओं में हिंदू संगठनों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भड़काऊ भाषण देकर आग में हमेशा घी डालने का काम किया है। इन संगठनों के अगुवाई में सरगुजा, कोरबा, बस्तर समेत कई जगहों पर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार के वीडियो भी पिछले कुछ समय में वायरल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों में साधु संतों का जमावड़ा लगातार हो रहा है। धर्म संसद से लेकर कथा वाचन और यात्राएं देश के वरिष्ठ साधु संत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संत कालीचरण महाराज के भड़काऊ बयान के बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। वहीं धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी जोर शोर से उठाई गई थी। छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं में साधु संतों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। राज्य में हाल फिलहाल दिनों में जितनी भी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं, ज्यादातर घटनाओं में भाजपा नेताओं की सीधी संलिप्तता पाई गई है। कवर्धा हिंसा में पूर्व सीएम रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई थी। साथ ही हाल ही में सुकमा की घटना में भी भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा
चर्च पर हमले के दौरान अगुवाई करने की बातें सामने आई थी। भड़काऊ बयान तो लगातार भाजपा नेताओं के द्वारा जारी किए ही जा रहे हैं। बीरनपुर हिंसा के बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। राज्य में हुई सभी बड़ी घटनाओं में सरकार ने कार्रवाई तो जरूर की, लेकिन अब तक कोई दोषियों पर बड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ी। साथ ही राजधानी के थाने में एक पादरी के साथ हुई मारपीट और सुकमा में दंगाइयों के साथ झड़प में एसपी के घायल होने की घटना कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती है। साथियों, इस पूरे मामले में जनता, सिस्टम, नेता या अन्य लोगों को दोष देकर अपने कर्तव्यों से एकीश्री कर सकते हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। राज्य में बढ़ती ऐसी घटनाओं के लिए आम जनता को भी सामने आना होगा और एकता भाईचारा स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी छत्तीसगढ़ में शांति बरकरार रहेगी। शुक्रिया।